ऐ मोहम्मद पैगंबर, जो सच्चे मालिक की खबरें, ज्ञान और ईमान की बातें तुम दुनिया वालों को बता रहे हो। या अय्युहन नबी, ऐ खबरें देने वाले नबी, मालिक की तरफ से जो मालिक तुम्हें ख़बर देता है। या अय्युहन नबी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, डरो अल्लाह से। वला तुतिइल काफिरीन, काफिरों के रास्ते पर मत चलो, झुटलाने वालों का रास्ता इख्तियार मत करो। वल मुनाफिकीन, और ऐसे ज्ञानी, ऐसे ईमानी जो तुम्हारे साथ आकर ज्ञान लेकर तुम्हारे साथ घुल मिल तो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके दिलों ने ईमान नहीं लाया। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये अरब बद्दू कहते कि हम ज्ञानी और ईमानी बन गए। वलाकिन क़ुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तक उनके दिलों में ईमान घुसा नहीं है। तो ये मुनाफिक, झूठे, हिपोक्राइट और जो गलत तरीके पर आकर मुसलमानों में, ईमान वालों में, ज्ञानी लोगों में घुस गए हैं और ज्ञान को, ईमान को, सच्चे मालिक की नाफरमानी के रास्ते को अपने दिल में जगह दिए हुए हैं। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, ऐसे तमाम लोगों को तेरा रब जानता है और बड़ी हिकमत वाला है तेरा रब। वत्तबि मा यूहा इलैका, ऐ मोहम्मद पैगंबर, तुम उसके पीछे चलो जो कुछ ज्ञान और ईमान की बातें इस कुरान में फ़रिश्ते के ज़रिए तुम्हारी तरफ भेजी जा रही है। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, तुम्हारा रब तो ऐसा है, तुम जो भी अमल करते हो उससे पल पल बाखबर है। व तवक्कल अल्लाह, तुम अपने रब पर भरोसा करो। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और भरोसा करने के लिए, विश्वास रखने के लिए सिर्फ़ एक ज़ात, तुम्हारा अकेला सच्चा मालिक काफ़ी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, किसी इंसान के दिल में सच्चे मालिक ने किसी इंसान के सीने के अंदर दो दिल नहीं बनाया, उसके पेट के अंदर दो दिल नहीं है। वमा जअला, किसी मर्द के दिल में, किसी मर्द के सीने में, पेट में दो दिल नहीं है। वमा जअला अज़वाजकुम, और जो बीवियां तुम्हारी हैं, अल्लाई तुदाहिरून मिनहुन्ना, जिनको तुम ये कहकर तलाक देते हो कि तू मेरे माँ की तरह है। वमा जअला अदियाकुम तुदाहिरून मिनहुन्ना, ज़िहार के इस तरीके पर जिन्हें तुम तलाक देते हो। अंति अलैया कज़हरी उम्मी, तू मेरे लिए मेरे माँ की पीठ की तरह है। अहले मक्का में, अहले अरब में इस जुमले के साथ अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता था तो उसको वापस लेने का, रुजू करने का कोई हक़ नहीं था। और दूसरे तरीके पर हमेशा तलाक दो, हमेशा रुजू करो, कितनी मर्तबा रुजू करो, इसकी कोई फिक्स नंबर नहीं था, जिसको कुरान ने बाद में 2 में लिमिट कर दिया। अब इस 2 लिमिट को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वमा जअला अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियाँ, अल्लाई तुदाहिरून मिनहुन्ना, जिन्हें तुम ये कह पढ़ते हो तू मेरे माँ के पीठ की तरह है। उम्महातिकुम, वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाती तुम्हारे कहने से। वमा जअला अदियाकुम, और अगर किसी बच्चे को लेकर तुमने मुँह बोला बेटा बनाकर पाला है, अबनाअकुम, तो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन जाते, वो मुँह बोले बेटे ही रहते हैं। तुम्हारे बोलने से कोई हकीकी औलाद नहीं हो सकती, और तुम्हारे मुँह के फालतू बातें बोलने से तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तुम्हारी माएँ तो वही हैं जिसने तुम्हें जन्म दिया। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये जो तुम ज़िहार के तरीके पर तलाक देते हो, ये तुम्हारी फालतू की बातें हैं जो तुम्हारे मुंह से निकल रही है। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, तलाक कैसे देना, तलाक कैसे वाक़ई होगा और किस तरीके पर, किस प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ेगा, क्या बीच में इद्दत होगी, कैसे रुजू होगा, कब दो रुजू कैसे होगा, और अगर रुजू नहीं हुआ तो फिर से निकाह सानी और सालिस करने का जो हक़ सूरह बक़रा की आयतों में फ़ला तअदुलूहुन्ना, इस आयत के अंदर ये सारे हुकूक दिए गए हैं। तो ये तेरे मालिक का हक़ हुक्म ये सही है। और जो तुम कह रहे हो गलत तरीके पर निकाह के बाद बीवी को हराम करने के लिए तुम अल्फाज निकालते हो, तुम्हारे कहने और करने से नहीं होगा। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारी मुँह की फालतू की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और निकाह और तलाक़ के ताल्लुक़ से, मियाँ बीवी के जुदाई और फ़िरक़त
अलग कर दिए जाने या मिलाए जाने के ताल्लुक़ से ये सच्चे मालिक ने सारे अहकाम कुरान में खोल खोल कर बयान कर दिए। नबी मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी भर में कभी नहीं किए, तो क़यामत तक इसके ख़िलाफ़ किसी को करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, अल्लाह हक़ कहता है, वह हुवा यहदिस सबील, और सीधे रास्ते की हिदायत देता है। निकाह किससे करना, निकाह के लिए कौन हराम, निकाह किससे नहीं कर सकते, और निकाह के बाद अब कैसे, कब तलाक हो तो कैसे वाक़ होगी, क्या होगा, ये सच्चे यहदिस सबील सीधे रास्ते की हिदायत सच्चे मालिक ने कुरान में दी है। उदऊहुम लिआबाइहिम, और जितनी हदीसें हैं मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जितनी हिदायत है, कुरान के हदूद को कहीं भी क्रॉस नहीं करती, कुरान के सच्चे मालिक की लिमिट्स को कहीं भी तोड़ती नहीं है। ये इंसानी सोच का, उसकी विचार का, उसकी तफ़क्को समझ का फेर हो सकता है कि कुरान के हदूद को छोड़कर कुछ ऐसी बातों के पीछे, अक़वालुर रिजाल के पीछे वो जा रहा है जिसका कुरान से कोई मेल नहीं है। उदऊहुम लिआबाइहिम, जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं तो उनके आगे अपना बाप का नाम मत लगाओ। तुम उनके मुँह बोले बाप हो तो उनके नाम के साथ उनके जो हकीकी बाप हैं मालूम है तो वो लगाओ, वरना अपना नाम तुम मत लगाओ, उनके बाप के नाम के साथ तुम उनको पुकारो। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये तुम्हारे रब के पास ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम, किसी मुँह बोले बेटे को तुमने पाला, सालों साल अपने पास रखा, दुनिया समझती है, बच्चा खुद समझता है कि मेरा माँ बाप यही हैं, हो सकता है बच्चे को लगे कि यही मेरे माँ बाप हैं, लेकिन अगर तुम उनके हकीकी माँ बाप को नहीं जानते और मुँह बोले बच्चे तुम ऐसे पाल रहे हो, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो इस शरीयत और दीन में तुम्हारे भाई हैं, व मवालीकुम,